सभी को मेरा नमस्कार और प्रेमी को जय सच्चिदानंद। आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 3 में जानेंगे आनंद शांति में अपने आप को जोड़े। तो इसमें आज टॉपिक जानेंगे हम अपनी चिंताओं से ऊपर उठना। तो अपनी चिंताओं से ऊपर उठना, इस पे प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे आज हम पढ़ते हैं और सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और अपने विचार भी स्पष्ट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ये सोच लुभावनी हो सकती है कि यदि हम अपनी सारी चिंताओं से छुटकारा पा ले तो हमें शांति मिल जाएगी। मैं सिर्फ अपने अनुभव से कह सकता हूँ, अगर मैं खाने के बारे में सोचना बंद कर दूँ तो क्या मेरी भूख चली जाएगी? नहीं। और अगर कोई मुझसे कहे खाने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, तो क्या तब मेरी भूख चली जाएगी? नहीं। जब तक आप जीवित हैं, आप शायद उस समय से कई बार गुजरे जब आप किसी चीज के लिए परेशान होंगे, कभी कभी थोड़ा और कभी कभी बहुत ज्यादा। और तब इस अस्थिर मन से शांत हृदय की ओर जाने का चुनाव अगर आप कर पाए तो बहुत लाभदायक होगा। आगे है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो चिंता मुक्त स्थान को खोजने के लिए संसार के कोने कोने तक गए हैं। क्या होता है, वे अंततः वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। फिर वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं, आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया हूँ। अब मैं सचमुच शांति का अनुभव कर सकता हूँ। सब कुछ एक पल या 2 पल के लिए शांति हो जाता है और फिर वे झिंगुर की आवाज सुनते हैं या हवा के पेड़ों में सनसनाहट की या किनारों से टकराती हुई लहरों की या किसी अकेली चिड़िया की दूर जंगल में गाती हुई आवाज को। और फिर अपने घर के बारे में उनके विचार उनके मस्तिष्क को फिर से भरना शुरू कर देते हैं, उस सामान की तरह जिसे एयरपोर्ट पर रोका गया था और अब उसे वापस दे दिया गया है। इस तरह से हर एक व्यक्ति लगातार अपने आप से भागने की कोशिश करता है, पर किस हद तक भागेंगे जब वे अपने आप से नहीं भाग पा रहे। जब हम अपने अंदर अशांत हैं तो प्रकृति सुंदरता भी है हमें शोर की तरह लगती है। जब हम अपने स्वयं के अंदर स्थित घर में हैं तो लगभग हर चीज एक संगीत बन सकती है। जब तक हमारी चिंता रूपी शोर का समाधान नहीं मिलेगा, ये चिंता हमेशा सफर करेगी। हमारा सबसे बड़ा बचाव है हमारी वे क्षमता जिसे हम हर जगह लेकर जाते हैं, और वह है इस बात को जानना कि हम हमेशा आंतरिक शांति की ओर जाने वाले आत्मज्ञान का रास्ता चुन सकें। आगे है, कबीरदास जी कहते हैं, यदि तुम्हें चिंता करनी है तो सत्य की चिंता करो, यदि तुम्हें चिंता करनी है तो आनंद की चिंता करो, यदि तुम्हें चिंता करनी है तो अपने जीवन में शांति की चिंता करो। ये है सकारात्मक चीजों को चुनकर अपने जीवन से चिंता को हटाना। तो ये समझने की बात है। इस टॉपिक से मैंने ये समझा है कि टॉपिक का ही नाम है कि अपनी चिंताओं से ऊपर हटना। तो इसमें लास्ट में एग्जांपल दिया है प्रेम राव जी ने। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हें चिंता करनी है तो सत्य की चिंता करो, चिंता करनी है तो आनंद की चिंता करो, और चिंता करनी है तो अपने जीवन में शांति की चिंता करो। और इससे सकारात्मक सोच आती है। अगर जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो उससे सकारात्मक सोच नहीं आएगी। तो ये समझने की बात है। और इसी